नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस तरह भारत के प्रधानमंत्री जी से यानी कि नरेंद्र मोदी जी से ऑटोग्राफ मांग लिया। दोस्तों, इसके अलावा जो बाइडेन ने एक बात कही, एक समस्या कही, जिस समस्या को सुनकर हर भारतीय का दिल गदगद उठेगा, हर भारतीय का दिल खुशी से झूम उठेगा। इस समस्या को मैं आगे चलकर इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों, इसके अलावा बात करेंगे G7 समिट में किस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी बात कही और G7 समिट में किस तरह हर देश की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद से देखने लगी कि रूस यूक्रेन युद्ध पर अगर कोई विराम लगवा सकता है, इसमें कोई शांति कायम कर सकता है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। एक भाषण दिया जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पुरानी आदत है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की, ये इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, जिसके चलते केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक नीच हरकत कर डाली। जिस नीच हरकत को आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वैसे तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल खुद ऐसी हरकतों में माहिर हैं, झूठ बोलने में ये माहिर हैं, जो गिरी हुई हरकतें हैं वो करने में माहिर हैं। दोस्तों, लगातार केजरीवाल जिस तरह दलदल में फंस रहे हैं, आरोपों के घेरे में फंस रहे हैं, उसके बाद केजरीवाल पूरी तरह से बौखला रहे हैं, पूरी आम आदमी पार्टी बौखला रही है, क्योंकि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता जेल का दरवाजा नाप रहे हैं, जिसके चलते अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो G7 समिट हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मातृभाषा हिंदी में भाषण दिया, हिंदी में जो बात की वो की, जेलेंस्की से मुलाकात की और हिंदी में ही बात की, जिसके चलते दोस्तों सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के सो कॉल्ड नेता, वो एक वीडियो जारी करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर वही इनका घिसा पिटा मुद्दा के जो प्रधानमंत्री हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। वो बोले कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो वहां पर जेलेंस्की से हिंदी में बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो हिंदी आती ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर बात ये है कि अगर उन्हें हिंदी नहीं आती है तो क्या प्रधानमंत्री रूस जाएंगे तो रूसी भाषा सीखेंगे, रशियन सीखेंगे? इसके अलावा अगर वो यहाँ पर यूक्रेन गए हैं तो क्या यूक्रेनी भाषा सीखेंगे? जो अपनी मातृभाषा है उसी में बोलेंगे। और ये जो पढ़े लिखे होने की बात करते हैं सौरभ भारद्वाज, इनको इतना भी नहीं पता, जनता ने इन्हें खूब लताड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ एक ट्रांसलेटर भी होता है। जो भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही, वो बात ट्रांसलेटर उन्हें उसी लैंग्वेज में समझाएगा जिस लैंग्वेज में जो बाकी लोग हैं वो समझ पाएंगे। दोस्तों, शायद इन लोगों की, ये नए नए मंत्री बने हैं दोस्तों, इन्हें पता नहीं है कि भाई क्या होता है, पर जनता ने इनकी जमकर क्लास लगा दी है। ये बात करते हैं पढ़े लिखे नेताओं की। हाल ही में इन्होंने मुलाकात की नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उनसे तो नहीं पूछा कि तुमने उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव हैं, 9वीं पास है 9वीं फेल है, पता नहीं। इसके अलावा इससे ज्यादा तो दोस्तों वो पढ़े लिखे है ही नहीं। तो यहाँ पर जो बात मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने नीतीश कुमार से तो नहीं पूछा होगा कि भैया आपने यहाँ पर क्यों 9वीं फेल इस तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया, या बाकी नेता क्यों पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तुरंत पलटवार करेंगे और पूछेंगे भगवंत मान कितना पढ़ा है, बाकी तुम्हारे पार्टी में सारे नेता कितने पढ़े हैं, पूरी लिस्ट मांग लेंगे। भाई जो भी बोलो सोच के बोलो। प्रधानमंत्री जी के लिए बातें तुमने बोल दी, पर जनता ने खूब जमकर आईना दिखाया कि भैया ट्रांसलेटर होता है। अगर तुम जैसे पढ़े लिखे नेता होते हैं ना, कि जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता, तो भाई हमें पढ़े लिखे नेता नहीं चाहिए। खैर दोस्तों, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की झूठ बोलने की जो पुरानी आदत है वो जाएगी नहीं, वो इससे बाज आएंगे नहीं। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हुई दोस्तों। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी लोकप्रियता इतनी हो गई है कि आपसे तो मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए।
इतनी बड़ी बात दोस्तों, ये एक भारतीय के लिए, हर भारतीय के लिए बड़ी गर्व की बात है। और इससे आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो और भी ज़्यादा गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अगले महीने जो आपका जून में दौरा होना है, उस समय पर हमने वॉशिंगटन में एक डिनर आयोजित किया है आपके लिए, और इसको आयोजित करने में मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो अमेरिका के जो बड़े बड़े जो सभी लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए उस डिनर में शामिल होना चाहते हैं। जो यहाँ पर हॉलीवुड स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, वो तक फोन कर रहे हैं जो बाइडेन को। जो बाइडेन कहते हैं कि जिन लोगों के मैंने नाम भी नहीं सुने, जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं हूं, वो लोग भी जो बाइडेन के पास खबर पहुंचा रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि हमें भी इस डिनर में शामिल कर लीजिए, हमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है। दोस्तों, ये पहले भारतीय ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भारत की जो इज्जत है वो ऊपर चली गई है। भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर पहुंच गया है, या फिर कहें कि बन ही गया है, क्योंकि जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी दोस्तों, उन्होंने कहा था कि ये जो मुद्दा, जो रूस यूक्रेन युद्ध है, ना तो अर्थव्यवस्था का है, ना ही और किसी चीज का है, ये एक मानवता का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर मान हानि बड़ी संख्या में हो रही है। इस बात को सुनकर हर उस व्यक्ति का दिल गदगद हो उठा जो वहां पर बैठा था दोस्तों, और सभी देशों की जो उम्मीदें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही टिक गई। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी बात है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बड़े बड़े लोग यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं, उन्हें समय नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर इतनी बड़ी बात हो गई, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर देश विदेश सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। दोस्तों, देश विदेश में जो भारत की इज्जत ऊपर जा रही है, उससे केजरीवाल और इनकी ये गैंग शायद खुश नहीं है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते ही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में जो फैसला आया था कि पावर सीएम केजरीवाल के हाथ में दे दी जाए, यानी कि दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है उसमें दे दी जाए, जो अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने जिसको पलट दिया, और जो मेन पावर है, जो फाइनल डिसीजन का जो फैसला है वो एलजी के हाथ में दे दिया, जिसके बाद केजरीवाल पूरी तरह से दोस्तों पागल से दिखाई दे रहे हैं, बौखला रहे हैं, जिसको चल के आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री के लिए जितने अपमानजनक बातें कही गई हैं, शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इन्होंने जो अपमान की पूरी सीमा लांघ दी है, इन्होंने बदतमीजी की पूरी सीमा लांघ दी है। इसमें जो साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाया गया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान की ये अवमानना है, जो इन्होंने किया है बाबा साहब की अवमानना है। केजरीवाल को हराने के लिए और कितना नीचे गिरेगा मोदी। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये लोग इतनी बुरी तरह इतने अपमानजनक शब्द यूज कर रहे हैं, कितना गिरेगा मोदी। जैसे इनका कोई दोस्त हो, जैसे इनके कोई यार हो, इनके साथ डिनर पर जा रहे हो, इनके साथ घूमने जा रहे हो, मूवी डेट पर जा रहे हो। दोस्तों, भारत के वो प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री अपने देश के लिए अपने जो पूरा जीवन है न्यौछावर कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सिर्फ और सिर्फ देश को आगे बढ़ाने में लग रहे हैं, उन प्रधानमंत्री के लिए ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इतने गिरे हुए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए इन आम आदमी पार्टी के ऐसे नेताओं को। खैर, शर्म तो इनको आती ही नहीं है, क्योंकि जो सिद्धारमैया का कर्नाटक में जो शपथ समारोह था, वहां पर तो केजरीवाल और केसीआर को इनवाइट ही नहीं किया गया। कर्नाटक में उनकी जीत के बाद, कांग्रेस की जीत के बाद बड़े फुदक रहे थे, बधाई पर बधाई दे रहे थे। और भाई, ये बहुत बड़ी बेइज्जती केजरीवाल की हुई है, क्योंकि इन्हें शपथ समारोह में शामिल ही नहीं किया गया, इन्हें इनविटेशन ही नहीं दिया गया। दोस्तों, बहुत भारी बेइज्जती की बात है। तो केजरीवाल पूरी तरह से बौखला रहे हैं। केजरीवाल के हाथों से जो सत्ता है वो जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो वो चाहते हैं कि पावर उनके हाथ में आ जाए। दोस्तों, ये चाहते हैं कि इनके हाथ में पावर आ जाए। ये कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो इनको विकास कार्य करने नहीं देते। शीला दीक्षित
शीला दीक्षित ने भी विकास कार्य किए थे और शायद मैं कहूँ, शायद ही नहीं, वाकई केजरीवाल ने जो अब तक किया है उससे कई ज्यादा शीला दीक्षित ने विकास कार्य किए थे। बाधाएं उनके भी मार्ग में आई होंगी। अब केजरीवाल की तरफ देखें तो केजरीवाल को सिर्फ विकास कार्य में बाधा दिखाई दे रही है। इन्होंने जो शीश महल बनवा लिया उसमें तो इन्हें कोई बाधा नजर नहीं आई, उसमें इनके कोई भी बाधा नहीं आई। इन्होंने शीश महल, जो कोरोना काल में जो गरीब थे, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो लोग मरे थे दिल्ली में, इन्होंने अपना शीश महल उस समय बनवाया दोस्तों जब दिल्ली में हाहाकार बीता हुआ था, पूरे देश में हाहाकार बीता हुआ था, जब ऑक्सीजन की इतनी कमी थी, कोरोना का कहर बरस रहा था, दिल्ली में लगातार लोग मर रहे थे और केजरीवाल अपने सपनों के शीश महल को तैयार कर रहे थे। तब इन्हें कोई भी बाधा नजर नहीं आई और अब विकास कार्यों में इन्हें बाधा नजर आती है। तो दोस्तों, केजरीवाल के जो काले चिट्ठे हैं मैंने आपको बताए हैं, आशा करती हूँ आपको पसंद आए हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।